साहब, सर सबसे पहले तो मैं आज कौमी असेंबली में जिस नए रुकन ने ओथ उठाया है NA 171 से रहीम यार खान से फतहयाब होकर यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं उनको मुबारकबाद और इस ऐवान को मुबारकबाद दूंगी कि एक जमहूरी प्रोसेस से होकर एक नौजवान आज इस असेंबली में दाखिल हुआ। मगर अफसोस मुझे ये मनाजिर भी देखने पड़े कि जब एक ऑनरेबल मेंबर ओथ लेने जा रहा था तो यूँ लगा कि एक लम्हे के लिए वो कुछ ऐसे लोगों का सामना कर रहा है जिन्हें जमहूरी रिवायात पर ना यकीन है, ना उन्होंने अपने कॉन्डक्ट से यहाँ दिखाया है। और यकीनन ये एक अफसोसनाक बात थी, लेकिन अपने उस कॉलीग को मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जिस रहीम यार खान से वोट लेकर आए हो मेरे भाई, उसकी आवाम की खिदमत करने के लिए यही सही फोरम है और यहीं पर आप अपने आवाम के मसाइल उठाएंगे जिसके लिए आपको आपके वोटर्स ने यहाँ मुंतखब करके भेजा है। सर, इसके साथ साथ मैं वफाकी हुकूमत की तवज्जो इस जानिब दिलाऊंगी कि सिंध के एक ऑनरेबल मिनिस्टर ने ये एतराज़ भी उठाया है कि पाकिस्तान की करेंसी नोट के ऊपर मोहनजोदड़ो की तस्वीर है, वो जो तस्वीर है उसको शायद हटाने का प्रपोज़ल है। ये बहुत ही अफसोसनाक ख़बर है और बहुत ही अफसोसनाक प्रपोज़ल है। आई वुड रिक्वेस्ट the honorable ministers present here, and if I could get their attention, of the honorable ministers कि प्लीज़ पाकिस्तान की करेंसी नोट पर जो मोहनजोदड़ो की तस्वीर है उसे हटाया ना जाए। बहुत शुक्रिया। इट्स अ मैटर ऑफ ऑनर फॉर अस कि वहाँ पर एक ऐसे मुकाम की तस्वीर है जिसे दुनिया मानती है। सर, इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ और बातें हुई और जिस तरीके से हमारे ऑनरेबल चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी बात की, उसके बाद ऑनरेबल मेंबर और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने भी बात की कि हम इस ऐवान का माहौल बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम चाहते हैं मिलकर काम करें, हम चाहते हैं अच्छी रिवायात डाली जाएं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसने इस पार्लियामेंट के लिए, इस जमहूरियत के लिए, इस मुतफ़िक़ा आइन के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। हम ये हरगिज़ नहीं देखना चाहते कि इस पार्लियामान को कोई थ्रेटन करे। इस पार्लियामान के अंदर जो मुतफ़िक़ा आइन पास हुआ उसके अंदर जो दर्ज इदारे हैं उनकी कोई बेहुरमती करे। हम ये हरगिज़ नहीं चाहते कि पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम को कोई साजिश का निशाना बनाए या उस पर कोई हमला करे। सर, माजी में बहुत कुछ हुआ है। हर बात को अगर हम यहाँ पेश भी करते हैं तो हम पर यह इल्ज़ाम होता है कि हमने तल्ख बातें की हैं। मेरा नाम लेके एक ऑनरेबल मेंबर ने कहा 4 रोज़ कबल के मैंने कोई तल्ख बातें की। मैंने कभी कोई तल्ख बात नहीं की। मैंने जो बात की वो हक़ाइक़ पर मबनी की। मुझे यहाँ ना शौक़ है बातें बनाने का, और इस ऐवान पे खड़े होकर हम जब बात करें तो हमारी जिम्मेदारी है कि हम सच बात करें, ये हम पर फ़र्ज़ बनता है। सर, यहाँ पर मेरे कायद जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के विज़न पर बात की गई। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ऐसी जमात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग विज़न की बात करते हैं जिनके लीडर का विज़न हमारे सामने है। अब अगर मैं विज़न की बात करूं तो वो विज़न जिसके तहत उस शख्स ने कहा कि जब ख़वातीन छोटे छोटे कपड़े पहनती हैं तो मर्द अपने पे कंट्रोल नहीं रख सकते, वो रोबोट नहीं है। ये विज़न, या वो विज़न के जापान और जर्मनी का बॉर्डर मिलता है इसीलिए वो एक साथ ट्रेड करते हैं बॉर्डर के ऊपर, या वो विज़न कि रात को प्लांट्स में से ऑक्सीजन निकलता है जबकि पूरी दुनिया को पता है कि प्लांट्स में से ऑक्सीजन नहीं निकलता, या वो विज़न कि साल में 12 सीज़न होते हैं, 12 मौसम होते हैं। सर, कट्टों की भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सर एक संगीन बात है विज़न की। वो विज़न कि जब हज़ारा कम्युनिटी के 11 लोग शहीद हुए क्वेटा में और जनवरी 2021 में उस शख्स ने कहा
जब उस कम्युनिटी के लोगों ने डिमांड की कि मुल्क का वजीर आजम हमारे पास इज़हार यकजहती के लिए आए, तो उसने कहा मैं ब्लैकमेल नहीं होता। यह है विजन। आप इस विजन की बात कर रहे थे, या आप इस विजन की बात कर रहे थे जब उस शख्स ने एक सरगोदा के जलसे में खड़े होकर एक खातून पॉलिटिशियन के लिए नाम लेकर कहा कि मैं तुम्हारे लिए बात करूंगा तो तुम्हारे शौहर को कुछ होगा। अगर इस तरह का छिछोरा अंदाज विजन है तो आई कंडेम दिस विजन, आई स्ट्रांगली कंडेम दिस विजन। सर, हमें आप विजन की बात करते हैं और बगल में बैठे पार्टी बदलने वाले को मिसाल के तौर पर पेश करते हैं। सर, हमें तो ये मिसाल देनी चाहिए कि जिस पार्टी में हो उसी में मरो, उसी का साथ निभाओ, उसी के साथ लॉयल रहो। पार्टी पार्टी खेलने वाले को इनकरेज मत करो। अगर कोई पार्टी बदलता है तो उसे कहो जिसमें हो इसी में रहो, और साथ ही इनकी रुदाद में सुन चुकी हूँ। और आप जिस काले जादू से मजबूर थे, हमें उसका भी पता है। ये वो काला जादू था जिसने इस पाकिस्तान को 4.5 साल यरगमाल बना के रखा। हम जानते, हमें मजबूरियां नहीं है जादू की। अल्लाह का शुक्र है, हमें खुदा पर, अल्लाह के रसूल पर ईमान है। हम इस जादू पे यकीन नहीं रखते। तौबा नऊज़ बिल्लाह। हमने गोश्त की कहानियां भी सुनी है, तो अब ना जाएं उस तरफ, लेकिन आप लोग तौबा करें, अच्छा होगा। I know you know what I mean. Shahjah Mari Sahiba, I know you all know what I mean. Shahjah Mari Sahiba, address the chair और wind up करें, मैंने business लेना है, please. सर, मैं बस wind up करें, please. सर, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आप जिस भी पार्टी में होते हैं वहाँ पर आप जाकर अपनी पिछली पार्टी को गालियाँ देते हैं, और उस पार्टी में जिसमें आप होते हैं उसकी इतनी तारीफें करते हैं जिसकी कुछ महीने पहले आप बहुत बुराइयाँ करते थे। तो ये हुनर हमें नहीं चाहिए। इस हुनर से अल्लाह हमें बचा के रखे। सर, जहाँ तक बात हुई है आज के माहौल की और उस ट्वीट की, मेरे चेयरमैन ने सिर्फ ये पूछा, जो इस ऑगस्ट हाउस के ऑनरेबल मेंबर है, कि हमें बताया जाए कि जब हम आपस में बैठे हैं तो जो ट्वीट है वो क्यों की गई, और अगर वो ट्वीट आपने की है तो उसकी क्लैरिफिकेशन दे दें। वहाँ से मेरा ख्याल है कोई आधा दर्जन लोग अब तक बोल चुके हैं, लेकिन किसी एक शख्स ने नहीं बताया कि वो ट्वीट क्यों हुई, उस ट्वीट का मकसद क्या था, उस ट्वीट में बातें जो लिखी थी उसको आपने एक्सप्लेन नहीं किया। सर, 8 सितंबर को सीएम केपी ने मैं समझती हूँ कि एक काबिले अफसोस, काबिले मजम्मत तकरीर की। उसमें उस शख्स ने जिन सहाफ़ियों पर हमला किया, अटैक किया, आज तक उनसे माफ़ी नहीं मांगी। आप लोगों ने एक अच्छा मुजाहरा किया, आपने अपॉलॉजी की, लेकिन दूसरे दिन आपके लीडर ने आप ही को बुज़दिल कह दिया। और सर, बात यह है, जो मैंने पहले भी एक दफ़ा इस ऐवान में कहा था, कि आप लोगों की तरबियत ही ये है, सियासी तरबियत, के गाली दो, जो जितनी बड़ी गाली देगा उसको उतना बड़ा ओहदा देगा। तो मेरे भाई मुस्तफ़ा कमाल, उसको ओहदा उसकी गाली देने पर मिला है, उसकी कारकर्दगी पर नहीं मिला। और हमने देखा 8 सितंबर की तकरीर में क्या हुआ। 8 सितंबर की तकरीर में खवातीन के साथ क्या हुआ। 8 सितंबर की तकरीर में जो लहजा एक खातून सीएम के लिए अपनाया गया, बिजनेस लेना है, मैंने वाइंड अप करें। आज कोई बिजनेस नहीं हुआ है, आई एम वाइंडिंग इट अप। आज कोई बिजनेस नहीं हुआ, हमें ये बिजनेस लेना है, प्लीज Shahjah, please wind up. Sir, I'm winding it up. I don't want to close your mic. Sir, please wind up. Sir, in the end, I would just like to repeat myself. No, don't repeat yourself. No, I am repeating because I'm not getting any answer from that side. And the reason I'm repeating myself is that it is come on record that whatever you've asked. No, I'm just going to say this, sir, कि आज जो ट्वीट हमारी नज़र से गुजरी है वो कंडेमनेबल ट्वीट है, अफसोसनाक ट्वीट है। पाकिस्तान ना नफरत का मुतहम्मिल है, ना इंतकाम का मुतहम्मिल है, और ना डिवीजन का मुतहम्मिल है। Thank you. मैं
इन साथियों में भी कुछ डिसेंट लोग होंगे, आई एम नॉट सेइंग दे आर ऑल इनडिसेंट, जी और साउंड माइंड के भी होंगे, जी। लेकिन कई लोग अनसाउंड माइंड के हैं जो आइन के मुताबिक क्वालिफाई नहीं करते टू बिकम लेजिस्लेटर्स। तो सर खुदारा जिनके माइंड साउंड है उन्हें तौबा कर लेनी चाहिए और इस घटिया ट्वीट पर क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए। ओके, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। असद कैसर साहब टू मूव दिस कॉलिंग अटेंशन नोटिस।